आदमी पार्टी से, उनका इसी के तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने किसी भी मंच को राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं की। संजय जी के पास आते हैं। संजय जी, आप कितना इत्तेफाक रख रहे हैं, क्योंकि जो भाषा हमने सुनी, जो भाषाई शैली थी, कहीं ना कहीं से सीधे आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए क्या है, देश अभी एहसास नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सदा से एक ही मकसद रहा है, सत्ता मकसद नहीं रहा है। जनता का विकास, जनता की भलाई, जनता को पानी मिले, जनता को रोजगार मिले, हमारा मुख्य मकसद है। ठीक है। अरविंद केजरीवाल हो, अन्ना महाराज हो, चाहे जितने भी और लोग दिख रहे थे, अनजान और भी जो लोग दिख रहे थे, और जो दूसरे विपक्षी दल भी है, उनको भी आज की तारीख में सही तरीके से आकलन नहीं कर पा रहे। ये पूरी एक कम्युनिस्ट लॉबी है। कम्युनिस्ट लॉबी जहां जहां भी गई, जहां जहां भी राज किया उसने, उस चीज में वहां उद्योग बर्बाद हो गया, उद्योग खत्म हो गया, गरीबी आ गई, गरीब आ गया। ये बात समझ में नहीं आई संजय जी। उद्योग खत्म हो गया, किसान जा रहे हैं, गांव की जमीन खत्म हो रही है, खेत खलियान मिटे जा रहे हैं। आप पूरा कंक्रीट की पूरी बिछाने की बात कर रहे हैं। हम तो देखिए क्या है ना, हम तो उद्योग ऐसा क्यों होता है? भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी, गांव क्यों नहीं आता? भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी भूमि अधिग्रहण करेगी, एक एक जगह के लिए हम लोग चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम भारतीय जनता पार्टी है, हम बीएसपी नहीं है कि किसानों को गोलियां चलवा दी, किसानों को गोलियां चलवा दी। हम बसपा नहीं है। राजनाथ सिंह जी से आप लोगों ने किसानों ने बातचीत भी की, कोई कुछ असर नहीं हुआ। हम बसपा नहीं है कि किसानों पे गोलियां चलवा दें। हम सपा नहीं है कि किसानों को लूट लें। हम तो भारतीय जनता पार्टी है। हम जहां भी करेंगे, अच्छा करने के लिए करेंगे, अच्छी सड़क, अच्छी सड़कें बनाने के लिए करेंगे, पानी की सही व्यवस्था कराने के लिए करेंगे, पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए करेंगे, अच्छे उद्योग धंधे लगाने के लिए करेंगे, अच्छे कॉरिडोर बनाने के लिए करेंगे, और साथ ही साथ रही किसानों की सहभागिता की बात, तो हम ये आपसे कहते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कह सकता हूं कि आप देखिएगा, इतना रोजगार पैदा करेंगे, इतना काम पैदा करेंगे। साहब, यही तो बड़ा सवाल है। आप गोली नहीं चलाएंगे, आप उन पर जबरन जो है मनमानी नहीं करेंगे, लेकिन उनकी आत्मा जो जमीन में बस्ती है, जबरदस्ती उसको छीन जरूर लेंगे। किसान हमारे साथ है, किसान कुछ क्षणिक लोग हैं जो कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के अरविंद केजरीवाल और अन्ना की गलतफहमी में और जो है इस तरह के मूवमेंट में असामाजिकता फैला रहे हैं, और कुछ नहीं। आपके अगेंस्ट पॉलिटिकल ड्रामा, तमाम किसान संगठन आपके अगेंस्ट खड़े हैं, किसान आपके अगेंस्ट खड़े हैं। आप कह रहे हैं कि ठीक है, जो ऑपोजिट पार्टियां खड़ी है, लेकिन जो किसान खड़े हैं, कोई भी 4 संगठन नंबर वाले किसानों के, हम खड़े वहाँ खड़े हैं। 120 साल में जो एक अधिकार मिला था, किसान कुछ इस दिन खड़ा हो जाएगा ना, पूरा देश कोई कुछ नहीं कर पाएगा। किसान खड़ा, अभी किसान 4-6 उद्योगपतियों के सरकार साबित होगी है। 4-6 उद्योगपतियों का मुखौटा सरकार है, और 120 साल का जो कुछ मिला उसे हिटलर साहब से किस तरह से लाए गए हैं। किसान संगठनों को भी आप चाहे 2019 में आप अचंभे में रहेंगे, किसान की क्या ताकत है? मालूम ये हिटलर शाही केवल 2-4-6 उद्योगपतियों का मुखौटा है। चर्चा करा करके आप तब ले आए 5-10 आदमी इकट्ठे करने से ये नहीं है कि हम करोड़ों किसान विरोध में, किसान खुश है। जहाँ पर भी मैं कहता हूँ, जहाँ पे भी उद्योग आएगा, जहाँ भी इंडस्ट्री आएगी, विकास होगा, किसान खुश होगा, किसान को पैसा मिलेगा, किसान को रोजगार मिलेगा। जो अधिकार आपको दिया, पूरे देश में जो सम्मान दिया, सरकार वाली का मकान बनाने की सरकार जैसे कोई भी आपने ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया, कहाँ रहेगा? पुनर्वास की कई योजनाएं जिसमें बड़ी तेजी से काम हो रहा है। असेसमेंट कमेटी नहीं है कोई, उसके बावजूद जो रिहेबिलिटेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, और जो यूपीए का 4 गुना था, ये उसको दुगना कर दिया गया है। और जो कहीं भी आप अगर कोई नेशनल उसमें कर रहे हैं तो माना जा सकता है, लेकिन पीपी मॉडल के लिए, सबके लिए केवल 4-6 उद्योगपतियों का मुखौटा साबित होना हो रहा पार्टी का। अब उनके लिए काम किया जा रहा है।
एक ये पूरा किसान बाहुल्य देश में ये मालूम हो रहा पूरे देश की सारी राजनीतिक पार्टी एक मंच पर पहुंच आप वामपंथियों की बात कर रहे हैं, मजदूरों की गठिया जिस तरीके से इसको समझिए, 150 साल में अधिकार मजदूरों को देते वो 1 मिनट में झटके से छीन ले। एक सेकंड रवि जी, संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं जरा संजय जी से आप जो है मुख्यमंत्री, मेरा ये कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय जो एंकर करें उनकी सुनो ना आप, संजय जी की बात सुन लेते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। आप अपने नंबर बोलिए। मेरा ये कहना है, देखिए जब अगर हमको बड़ा क्या आप आज 5 साल मिला भाजपा को, ठीक है, इन्होंने कहा कि 2019 में रिजल्ट आ जाएगा जैसे दिल्ली हो गया वैसे पूरा देश हो जाएगा। मैं कहता हूं ठीक है, पूरा देश में एको सीट ना मिले, लेकिन हम जो इसलिए आए थे, राजनीति करने आए थे, नैतिक ताकत वाली करने के लिए आए थे। आज हम अगर जनता को घर दे पाए, जनता को पानी दे पाए, जनता को रोजगार दे पाए, जनता को अच्छी सड़कें दे पाए, अच्छा एटमॉस्फेयर दे पाए, आज यहाँ का अमेरिका क्यों लेना चाह रहा संजय जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सेकंड विरोध है। आपसे मैं एक सवाल, बहुत सिंपल से सवाल करती हूँ। आप विकास की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो भी गांव में किसानों से जमीन ली जाएगी उनका विकास पूरी तरीके से होगा, ठीक है। जमीन, मैंने आपने अगर ध्यान दिया हो, शुरू में भी बोला था कि जमीन खाली गरीब या किसान के पास नहीं होती, जमीन अमीरों के पास भी होती है, लेकिन वो फार्म हाउस कहे जाते हैं। अगर आप दिल्ली के आउटर एरिया में देख लीजिए, आउटर सर्कल में देख लीजिए, हरियाणा आउटर सर्कल में देख लीजिए, तमाम ऐसे बड़े घराने के लोग हैं जिनके पास हजारों एकड़ के फार्म हाउस है, उनको क्यों नहीं रहते हैं आप लोग? वहां भी अधिग्रहण होगा, वहां के लिए भी योजनाएं बन रही है, वहां भी अधिग्रहण होगा। आप ये सोचें कि शामिल कर लीजिए, वहां भी अधिग्रहण होगा। भूमि अधिग्रहण बिल में बात सिर्फ किसानों की जा रही है, उन लोगों की बात क्यों नहीं की जा रही है? सरकार है ना रहे, हम तो लूट लाट अपना काम कर रहे हैं 5 सालों जी। आपके अधिग्रहण बिल में से किसानों की बात क्यों की जा रही है, उन लोगों का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनको भी जो जमीनें मिली हैं, उन्होंने जिस वजह से मिली है, कांग्रेस के शासन में जिस वजह से भी हासिल किए, 15 साल हमारा शासन नहीं था, जिस तरीके से भी उन्होंने जमीनें ले ली है, वो जमीनें जो है वो एग्रीकल्चर के मोड पे ही ली है। फार्म हाउस वहां पे जो बनाए गए हैं वो एग्रीकल्चर के मोड पे ही बनाए हैं, वो कोई एग्रीकल्चर का मोड। तो आप फिर उन जमीनों को कैसे ले सकते हैं जो बहुफसलीय हो? आपने आपके बिल में ये सीधे सीधे प्रावधान है कि जो बहुफसलीय जमीन है उसे भी आप ले लेंगे। आप एग्रीकल्चर मोड की बात कर रहे हैं साहब। जहां पर भी हमको उपयोगिता लगेगी कि यहाँ पे हमारा कोई भी ऐसा कार्य हो सकता है जो राष्ट्र के हित में है, जो देश के विकास के हित में है, वहां पे जमीन अधिग्रहण कर सकते हैं। राष्ट्र का हित की बात आप कर रहे हैं, संसद में भी 51% के आधार पर ही किसी तरीके का निर्णय लिया जाता है। संसद में तो आप निर्णय ले ही नहीं पा रहे, क्योंकि आपके अगेंस्ट तो सबके सब खड़े हैं। आपने बिल पेश कर दिया, पास कैसे करा पाएंगे? यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। लोकसभा के बहुमत का दुरुपयोग है। नहीं, लोकसभा में हमारा बहुमत है तो आप संजय जी को सुनते हैं। मंच पर आ गए तो तमाम नेतागिरी करने के लिए पहुंच गए। आप कह रहे हैं अच्छा कुछ दिन पहले की बात है, सुन लीजिए, ये दोनों कम्युनिस्ट लोग हैं, कम्युनिस्ट लॉबी है। 10 दिन पहले की बात है, अभी 10 दिन पहले की बात है, महाराष्ट्र एक बार फिर आंदोलन, आप 10 दिन पहले की बात है, अभी बारामती में 10 दिन पहले की बात है, बारामती में किसानों का एक कोई वहां पर फंक्शन किया गया था, जिसको जो है लीड कर रहे थे शरद पवार साहब। तो वहां पर प्रधानमंत्री महोदय गए, तमाम लोगों ने आपत्ति जताई। तमाम लोगों ने कहा अरे भाई वो देश के प्रधानमंत्री, वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जरूरत पड़ती है उनकी, तो बिल्कुल सही बात है। आप उस बात को वहां क्यों गए थे? उन्होंने बताया कि मेरी शरद पवार साहब से महीने में 2 बार या 3 बार जैसे बात होती है, रासलाम लेते रहते, तो वो वहां पर गए, उनका जाना जायज था, उनका जाना जायज था। आज अगर मुख्यमंत्री दिल्ली का मुख्यमंत्री वहां उस मंच पर पहुंच गया, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, किसानों के प्रति सही होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। जो अरविंद जी ने बात कही है, किसानों के साथ रूबरू होकर के उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने कहा सरकार का काम क्या है? आप पूंजीपतियों को भी आप खुश रखिए, किसानों, आप पूंजीपतियों के अगर एजेंट बन जाएंगे, प्रॉपर्टी डीलर की तरीके काम करेंगे, तो क्या मैसेज जाएगा? अरे आप किसानों को भी खुश देते, आप उन्हें भी देते, ठीक है, आपने एक तरफा बात किया, उनको खुश रखने के लिए आप अध्यादेश किया। अरे कुछ दिनों में चर्चा करा लेते, बहस करा लेते, जो भी बातें होती वो सही
सही, कुछ आपकी बातें सही थी, कुछ औरों की। आपने तो एक तरफा सिर्फ पूंजीपति, हाँ जी हमने आपके लिए कुर्सी पर बैठते ही नहीं, ये सड़कें क्या पूंजीपति चलेंगे, किसान नहीं चलेगा? नहीं, क्या हम नहीं चलेगा कि आप नहीं चलेंगे? किसान का हक लेने में लाइसेंस मिल जाता है, नहीं है। आगे सड़कें तो अच्छी बढ़िया, किसान रह जाए वो क्या आप उनको चलने की ये बताया जाए किसान कहाँ आपके DND भाइयों मुकेश जी,